आज स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, देश को आजादी यूं ही नहीं मिली है। अगर कोई कहता है बिना खड़ग बिना तलवार आजादी मिल गई है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। इस आजादी को पाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 1857 से अनवरत संघर्ष चलता रहा। एट लास्ट 1947 को हमको आजादी मिली और हम आजाद हुए। इसके लिए जो भी देश प्रेमी ने खून बहाया है, अपने जान न्यौछावर किया है, उनको सत सत नमन है। खासतौर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां को नाम हम नहीं भुला सकते हैं। जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, वास्तव में अंग्रेजों को बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर कर दी थी, देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दी थी। आपको मालूम हो किस तरह से जलियांवाला कांड हुआ, उसके विरोध में किस तरह से भारत के लोगों ने आवाज उठाई, काकोरी कांड हुआ। और यहां तक कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को मुहिम तेज किया था, उसी तरह चौरी चौरा कांड हुआ था। अंग्रेज बैकफुट पे आ गए थे। अंग्रेज देश को छोड़ने के लिए आतुर थे, भाग रहे थे। उसी समय गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हटाता हूं। इससे भारत की जनता के साथ साथ वो देश प्रेमी बहुत आहत हुए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, किनका नाम लूं, इन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया। सुभाष चंद्र बोस की रोल बहुत अहम थी। वो विदेश की धरती से जाकर के ब्रिटिश शासन को हिलाया, वहां से अपने नेताओं के द्वारा, अपने योद्धाओं के द्वारा उनको बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया, देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। ऐसे वीर शहीदों को आज नमन करने का समय है। देखिए विडंबना, हम आजाद तो हुए, उसके बाद भी हमारे साथ बहुत बार छल हुआ। जहां पे प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग हुई थी, जिसे 14 वोट मिला, वो प्रधानमंत्री नहीं बना। हम सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, जिसे 1 वोट मिला, जवाहरलाल नेहरू, उन्हें महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री बना करके देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसका हम आज भी खामियाजा भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। उन्होंने गलत ढंग से बंटवारा किया, एक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसे धर्मनिरपेक्ष बना दिया, सर्वधर्म सर्वभाव कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, उन्हें देश छोड़ने के लिए विवश किया गया, पाकिस्तान छोड़ने विवश किया गया। उन्होंने क्या क्या परेशानियां, मजबूरियां झेली हैं, संघर्ष किया है। जब रोटी की जद्दोजहद में उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसे शहीदों के नाम पे उन्हें हम शहीद कहेंगे। ऐसे शहीदों के नाम पे कोई आज तक कोई स्मारक नहीं बना। आजादी की विवशता बहुत दुखद थी, दर्दनाक थी। अब स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस ऐसा आचार विचार व्यवहार करता है जैसे लगता है कि हमारे लिए वो सरदर्द बना हुआ है। आए दिन कहता है कि किसी पे देश के समान संसाधनों पे सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार है, हिंदू का अधिकार नहीं। वही समाजवादी पार्टी के नेता आज का वीडियो वायरल हो रहा है, कहते हैं हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, हम दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो खुल करके देश के विरोध में बोल रहे हैं, उनको हम चुप नहीं करा पाते हैं, हमको वोट देकर जिताने का काम कर रहे हैं। हमें सजग होना होगा, ध्यान देना होगा कि कहीं आजादी मेरे हाथ से फिर से न निकल जाए। इसलिए हम लोग का नैतिक कर्तव्य है आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को हम वाच करें और देश हित में जो भी कर सकें करना चाहिए, करें। धर्म और देश से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो देश के खिलाफ मत बोलिए, जो हमारे लिए लड़ रहा है उनके खिलाफ मत बोलिए। आपने देखा
कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे पहलगांव में हत्याएं की निर्दोष लोगों पे, भारत ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहां के आतंकवादी ठिकानों को नस्ताभूत किया। हमारे हौसला अफजाई करना चाहिए था, हमारे सेनाओं का हौसला अफजाई करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान की भाषा बोली, पाकिस्तान के मीडिया में सुरक्षा बिटोरी। ऐसे नेता हमारे देश के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। अगर आप उनको वोट दिए हैं, वोट दे रहे हैं, उनको जिताने काम करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।